गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपके साथ कैपिटलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा और बहुतों को नहीं भी पता होगा कैपिटलिज्म क्या होता है, तो उनके लिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। कैपिटलिज्म में जनरली फ्री मार्केट होती है जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से पूरी छूट होती है प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट कंपनीज को अपनी कोई भी नई चीज़ बनाना, बिगाड़ना, प्रॉफिट के लिए काम करना किसी भी काम में। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है, पूरा कंट्रोल प्राइवेट एंटिटीज को दे दिया जाता है। और आज तक का सबसे सक्सेसफुल सिस्टम भी यही रहा है। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है आज तक की सबसे सक्सेसफुल सिस्टम रही है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा अभी, लेकिन 2-4 बातें सुनिए, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो कैपिटलिज्म में क्या है कि जितने भी बड़ी बड़ी इनोवेशन है जो आज के समय में आप देख रहे हो, चाहे आपका गूगल हो, एप्पल हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की देन है। अगर कैपिटलिज्म इस लेवल पे ना हो तो शायद फेसबुक जैसी कंपनी कभी बन भी ना पाए। फेसबुक और जितनी भी हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं। अच्छा, तो इसके फायदे तो है, लेकिन इस सिस्टम की जो सबसे बेकार बात है वो ये है कि कुछ लोगों के पास एक लिमिट से ज्यादा पैसा इकट्ठा होता जा रहा है। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस सिस्टम की। हाँ, जिसके लिए आजकल आप जगह जगह सोशल मीडिया पे देखोगे भी लोगों को आपत्ति होती है कि वो बिलियनियर बन गया है, वो ट्रिलियनियर बन गया है, ठीक है, वो ग्रो करता जा रहा है और गरीब आदमी की इनकम नहीं बढ़ रही है। ठीक है, वो बात एक हद तक ठीक है, गरीबों की इनकम नहीं बढ़ रही है, लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपने आप में एक शानदार चीज है। अब आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए, शानदार कैसे है ना? ठीक है, तो इसके हम स्टार्टिंग वहीं से करते हैं जहां से लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम का पॉइंट क्या है कि इस चीज से हमें जेलसी होती है कि हाँ भाई इसके पास इतना पैसा इकट्ठा होता जा रहा है। और कैपिटलिज्म ऐसे ही होता है, गवर्नमेंट नोट छापती है, आम आदमी खत्म करता है, खर्च करता है, और वो तीसरी पार्टी जो भी कुछ प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं उनके पास एक्यूमुलेट होता जाता है। ठीक है, तो वो जो एक्यूमुलेटेड मनी होती है, मान लो कोई बिलियनियर है, बिलियनियर का मतलब 8,000 करोड़ रुपए है उसके पास। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि 8,000 करोड़ रुपए, इसका अगर आप इंटरेस्ट ही लगाओगे तो 500-600 करोड़ रुपए साल का होगा। 500-600 करोड़ रुपए में आप सोच सकते हो कि कितने लोगों को वो एम्प्लॉय कर सकता है बिना किसी टेंशन के। कोई कंपनी स्टार्ट कर सकता है, चाहे उसमें प्रॉफिट हो ना हो, उसे कोई टेंशन नहीं हो, फ्री में उसको दे सकता है 500-600 करोड़ रुपए। अगर आप इंडिया की लगाओ तो एक एवरेज आदमी की सैलरी 15 से 20 हजार रुपए है। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 600 करोड़, 20 लाख रुपए महीने में 100 लोग, 2 करोड़ में 1000 लोग, और 20 करोड़ में 10,000 लोग, मतलब 20-25 हजार लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है पूरे साल के लिए बिना अपनी जेब से 1 रुपया खर्च किए, सिर्फ उसके इंटरेस्ट में, दैट टू बैंक इंटरेस्ट ओनली। ठीक है, अब सोचिए जब इस तरीके से कोई बिजनेस होगा जहां पे जो एम्प्लॉयर है उसको ये टेंशन नहीं है कि प्रॉफिट हो ना हो, इतना पैसा उसके पास एक्यूमुलेटेड है, तो क्या नहीं कर सकता है। क्या नहीं का मतलब है इनोवेशन के टर्म्स में, जब 10 से 10,000 ब्रेन्स, 10,000 लोगों को एक प्रॉब्लम के ऊपर हम देंगे कुछ भी काम करने के लिए, तो उसका सॉल्यूशन आप समझ रहे हो। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना निकाला जा सके। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी फायदेमंद चीजें हैं, क्योंकि अभी भी ह्यूमैनिटी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो कि सॉल्व होने को बाकी है। देखिए, एक टाइम था जब
बहुत ही रिच लोगों के पास अपना घोड़ा या गाड़ी होते थे। आज के समय में देखिए घर घर साइकिल और बाइक्स हैं। इवन बहुत सी शहरों में तो कारें भी एक नॉर्मल बात है, हर घर के अंदर कार है। ठीक है, तो ये सब एक कैपिटलिज्म की ही देन है। ठीक है, आने वाले टाइम में जैसे जैसे कैपिटलिज्म अभी भी एक फुली फ्लैश्ड पौधा नहीं बन पाया है, 70-80 साल 100-200 साल ही हुए हैं कैपिटलिज्म इकोनॉमी को चलते हुए। ठीक है, कई पार्ट्स में ज़्यादा टाइम हो गया है, अपने इंडिया में 70-80 साल हुए। तो कैपिटलिस्ट लोग हैं, वो उस पैसे को अगर इनोवेशन की तरफ इस्तेमाल करते हैं तो ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत ही बड़ी बून प्रूव होने वाला है। ह्यूमैनिटी जो है वो मतलब क्या ही नहीं कर सकती है। ऐसी कोई डिजीज नहीं है जिसका हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, बहुत सी डिजीज का सॉल्यूशन है, कुछ का नहीं है, कैंसर जैसी। और टेक्नोलॉजी वाइज हम काफी आगे बढ़ चुके हैं और उस वाले सेक्टर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां पे जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो लगभग जो भी पैसा कमा रहे हैं उसको अच्छे तरीके से इनोवेशन पे इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो जो पुराने माइंडसेट के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ में, वो पैसा खर्च सिर्फ प्रॉफिट के नाम पे करते हैं। तो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी बॉडी के लेवल पे हम हर तरह की रिसर्च करके और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, हमारे अर्थ पे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, कुछ समय के बाद हमें इसे भी छोड़ना होगा। तो कैपिटलिज्म एक ऐसी छड़ी है जिसके सहारे से हम अर्थ को छोड़ के दूसरे प्लैनेट्स पे जा सकते हैं, कुछ ब्रेक थ्रू सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं जिनके थ्रू हम और प्लैनेट्स पे या तो हमारा सांस लेने का मैकेनिज्म चेंज हो जाए, और या फिर कुछ ऐसे प्लैनेट्स की खोज हो जाए जहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, कुछ ऐसे रॉकेट्स या मशीन्स का इन्वेंशन होगा जो कि लाइट की स्पीड से या लगभग उसकी सिमिलर स्पीड पे जाकर के हमें दूसरे प्लैनेट्स में विद इन द मिनट्स और सेकंड्स पहुंचाएं। ठीक है, इस तरह के कुछ अच्छे इन्वेंशन और फ्यूचर की हमें होप है। आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही था कि जो लोग कैपिटलिज्म को समझते नहीं है या थोड़ा बहुत इससे डरे हुए हैं, वो लोग इस चीज को देखें और सोचें कि अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया गया तो कैपिटलिज्म इज गोइंग टू बी अ ग्रेट वेपन फॉर द होल ह्यूमैनिटी। और मैं जहां तक मैं सोचता हूं, ह्यूमंस की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो कि कैपिटलिज्म इकोनॉमी में अनसॉल्व रह जाए। अब इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आपके क्या व्यूज हैं, आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर मेरे को मिला मैं इस लायक हुआ इसका आंसर देने के, तो मैं जरूर आंसर दूंगा। थैंक यू।